हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन इन्वर्स का ग्राफ सीखा था। तो इस वाले लेक्चर्स में हम लोग कास इन्वर्स, टैन इन्वर्स, काट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स का ग्राफ सीखेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशंस पर। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू कास इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हमें सबसे पहले अगर ग्राफ ड्रा करना है तो एक्स वाई प्लेन चाहिए। तो पहले मैं वही बनाता हूँ। ये आपके पास x एक्सिस है, आपके पास ये y एक्सिस है। ओके, चलिए इधर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू कास वाई होगा। यस या नो, होगा या नहीं होगा? अगर हम लोग यहाँ पर देखिएगा कि अगर y को जीरो करते हैं, y की वैल्यू आप जीरो पिक करो तो कास जीरो की वैल्यू आपको यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो आपको 1 मिलेगी। अब जब हम लोग y की वैल्यू π/2 पिक करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आपको 0 मिलेगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर y को पाई पिक करता हूँ तो x की जो वैल्यू होगी कास पाई क्या होगा, माइनस का साइन 90 विच इज इक्वल टू यहाँ पर -1 मिल जाएगा। आर यू क्लियर? ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो ओके। चलो, तो ये आपके पास ये ओरिजिन 0 0 होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर 0 1 लिख रहा हूँ। चलो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास ये y एक्सिस पर देखो, ये आपके पास क्या होगा, पाई, ये वाला टर्म आपको किधर मिलेगा, ये y पर मिल रहा है तो ये 0 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा, π/2 मान लीजिए आपके पास कुछ इधर मिल रहा है और पाई टर्म आपके पास कुछ इधर मिल रहा है। ओके, अब मेरे को ग्राफ बनाना है कि जब मैं यहाँ पर y को 0 पिक करता हूँ तो मेरे को वैल्यू यहाँ पर आती है 1। अब जब मैं पाई पिक करता हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलती है -1। 0 लेता हूँ तो वैल्यू मिलती है x की 1, पाई लेता हूँ तो वैल्यू मिलती है -1, का π/2 लेता हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलती है 0। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ बेसिकली कुछ कैसे ग्राफ ड्रा होगा, ध्यान से समझना। जब 0 ले रहा हूँ तो वैल्यू 1 पे मिल रही है, π/2 ले रहा हूँ तो 0 पर आ रही है, तो y एक्सिस पर x अपना 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा और बेसिकली कैसे बनेगा, जब मैं पाई ले रहा हूँ तो वैल्यू -1 की ओर आ रही है। इधर देखिए, इधर और जैसे इधर आ रहे हैं वैल्यू इधर आएगी। तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आर यू क्लियर? यस या नो? तो ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू कास इनवर्स x का ग्राफ बन गया। यस, आर यू क्लियर? एग्री? ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कि सर इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन लेफ्ट से राइट की ओर देखते हैं तो क्लोज इंटरवल में -1 से 1 आ जाएगा। पहले जो रेंज होता था वो अब डोमेन बनेगा और जो पहले रेंज होता था इस बार अब डोमेन बनेगा। तो डोमेन क्या रेंज क्या आ जाएगा, 0 से पाई। क्या 0 पर क्लोज बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, 0 to पाई। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी। बातें समझ में आ गया तो चलो नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। इसको अपन नोट कर लो। अगला है हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। तो बेसिकली आपके पास x एक्सिस है, इधर आपके पास y एक्सिस है। ठीक है,
अब देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा अप्रोच करते हैं। क्या अप्रोच करेंगे वो भी समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर x को 0 पिक करते हैं तो y को मेरे को 0 मिलता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर x को इन्फिनिटी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, x को इन्फिनिटी पिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पिक करूँगा बेसिकली यहाँ पर y की वैल्यू π/2 मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? आर यू क्लियर? यस या नो? अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं, कितना पिक किया आपने, π/2 पिक किया, तो यहाँ पर x को अगर आपने इन्फिनिटी पिक किया तो आपको π/2 मिला। मिला या नहीं मिला? अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई और टर्म लेते हैं x को, और क्या अपन ले सकते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली आप यहाँ पर x को अगर -π/2, अगर हम लोग x को माइनस इन्फिनिटी पिक करते हैं तो बेसिकली आपके पास y माइनस का π/2 की तरफ टेंड करेगा। वैल्यू क्या मिलेगी, अगर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लेता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर माइनस का π/2 मिलेगा। ये अपना 0 है, यहाँ पर लाइन में π/2 और माइनस π/2 की लाइन को, ये क्या है आपके पास, माइनस का π/2 है, ये 0 है और ये आपके पास π/2 है। अब जब 0 आपने लिया था, y को 0 पिक किया तो x 0 मिला, ठीक है। जब आपने y को π/2 पिक किया तो x अपना इन्फिनिटी की ओर गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। इसका मतलब जब आपने π/2 पिक किया तो इन्फिनिटी की ओर गया, तो बेसिकली ग्राफ कुछ अपना ऐसे बनेगा। और जब आपने -π/2 पिक किया तो माइनस इन्फिनिटी की ओर गया, तो बेसिकली ये ऐसे गया। आर यू क्लियर? समझ में आया? जब मैंने 0 लिया, y को 0 पिक किया तो x 0 हुआ तो इस पॉइंट ओरिजिन पर गए। फिर जब मैंने π/2 लिया तो प्लस इन्फिनिटी की ओर गया, प्लस इन्फिनिटी, x का मतलब यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी से है तो प्लस इन्फिनिटी इधर मिलेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही तो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना। -π/2 आपने पिक किया तो माइनस इन्फिनिटी की ओर गए, तो माइनस इन्फिनिटी कुछ इधर होगा, तो आपने पास ग्राफ बन गया। अब अगर हम लोग डोमेन रेंज की बात करें कि सर इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर देखते हैं और रेंज हम लोग बॉटम से टॉप की ओर देखते हैं। तो डोमेन आपके पास बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा, और रेंज इसका क्या हो जाएगा आपके पास, बेसिकली यहाँ पर रेंज आपके पास ये π/2 को टच नहीं कर रहा है, ना ही ये -π/2 को पिक टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस का π/2 से π/2 आएगा। आर यू क्लियर? तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास काट इनवर्स x। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू काट इनवर्स x का ग्राफ। इसका कैसे हम लोग ड्रा करेंगे, तो चलिए एक्स वाई प्लेन पहले ड्रा करते हैं फिर बात करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ओके। चलो अब जरा हम लोग इस पर अप्रोच करते हैं। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू काट y, है ना। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पर y को क्या लें, y को अगर मान लीजिए मैं 0 पिक करता हूँ तो काट y क्या आ जाएगा, सॉरी काट 0 की वैल्यू अपने पास क्या मिलेगी, जैसे आप यहाँ पर 0 रखोगे तो काट में 0 आपके पास आ जाता है, यहाँ पर x आएगा वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। जब आप काट यहाँ पर y की वैल्यू π/2 पिक करोगे तो बेसिकली ये चला जाएगा आपको 0 पर, और जब आप y की वैल्यू पाई पिक करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस का tan 90 विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी।
ये एक्स अपना कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ बेसिकली बनेगा कैसे, वो हम लोगों को देख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग ये अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, 0 है, क्या है यहाँ पर y में 0, π/2 और पाई है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको x ना ले करके इस वाले को हम लोग x ले लेते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, एक और लाइन है, इस पर ले लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास हो गया π/2 और ये अपने पास हो गया पाई। आर यू क्लियर? सो अब देखिए ये अपने पास 0 हो गया। जब आपने 0 पिक किया, आपने क्या किया, x को 0 पिक किया, तो y आपका कहाँ पिक किया, x को हमने क्या पिक किया, x को 0 लिया। अगर आप यहाँ पर x 0 लेते तो y आपको π/2 की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था, π/2 की ओर जा रहा था। बट या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि जब हमने y को 0 लिया तो x, हाँ ठीक है, यहाँ से देखो y को मैंने 0 पिक किया तो हमारा x इन्फिनिटी की ओर चला गया, ठीक है। x कहाँ गया, इन्फिनिटी की ओर चला गया। और जब ने हमने y को π/2 लिया तो x हमारा 0 की ओर चला गया। जब मैंने इसको π/2 पिक किया तो ये हमारा किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। π/2 पिक किया, x हमारा 0 की ओर जा रहा है। यस या नो, जा रहा है या नहीं जा रहा है। और जब मैंने इसको पाई पिक किया तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाने लगा। किधर जाने लगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर टर्न कर गया। इसका मतलब ये कुछ ऐसे निकल गया। बात समझ में आ रही है, यस या नो, आई या नहीं आई, आ गई, सबको आ गई, ओके। तो चलिए इसकी डोमेन रेंज देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। डोमेन हम लोग देखेंगे लेफ्ट से राइट देखेंगे तो डोमेन तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिख रहा होगा। और रेंज आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 to पाई दिख रहा होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये दोनों टच नहीं है यहाँ पर, इसलिए अपन क्लोज नहीं लगा सकते। तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। हमारे पास नेक्स्ट है y = sec इनवर्स x का ग्राफ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग ड्रा करेंगे। बेसिकली हम लोग पहले सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं, एक्स वाई प्लेन। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ओके। आर यू क्लियर? ये हमारे पास है और एक हम लोग इधर ले लेते हैं, ओके। तो हमारे पास इसको ग्राफ हम लोगों को देखना है। तो बेसिकली इसका ग्राफ होगा क्या, ये हमें देखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। ऐसा करते हैं, अपन इसको 0 कर देते हैं और इसको एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ, अब देखिए अगर बेसिकली हम लोग ऐसा करें कि x = sec y क्या है, और sec y को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/cos y, यस या नो। अगर हम लोग को ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं y को 0 पिक करूं तो यहाँ पर cos 1 आ जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर y को π/2 पिक करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर ये 0 आएगा और x इन्फिनिटी पर चला जाएगा। अगर मान लीजिए इसको मैं पाई पिक करता हूँ तो बेसिकली अगर आप इसको पाई पिक करते हो तो cos पाई आएगा। cos पाई क्या होगा, -sin 90 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी -1 आएगी। आर यू क्लियर, यस या नो। ये 0 है अपने पास, तो ये अपने पास ये π/2 है और ये अपने पास पाई है। चलिए ज़रा अप्रोच हम लोग करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 0 पिक करता हूँ, y को अगर मैं 0 लेता हूँ तो x मेरा 1 की ओर जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इसको y को 0 पिक किया, मान लीजिए 1 मेरा इधर कहीं है और -1 मेरा इधर कहीं है, ठीक है। चलो जैसे मैंने इसको 0 पिक किया, ये मेरा ग्राफ इधर आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, 1 पर आ गया,
अब जब मैंने इसको π/2 पिक किया, ये मेरा इन्फिनिटी की ओर गया। किधर चला गया बेटा? ये इन्फिनिटी की ओर चला गया। तो इसका ग्राफ बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मेरे को देखना है। क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पर पिक किया π/2, ये कहाँ गया? प्लस इन्फिनिटी की ओर गया। और जब मैंने पाई पिक किया तो x गया -1 की ओर। इसका बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और जब आप इधर बनाओगे तो आपके पास ये कहाँ चला जाएगा? ये कुछ यहाँ पर आएगा -1, और इसका ग्राफ माइनस ऐसा चला जाएगा। जैसे जैसे आप वैल्यू रखोगे आपको यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस या नो? तो चलिए इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन इसका क्या होगा? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को हम लोग r भी लिखते हैं, और माइनस इन दो पॉइंट को हम लोग इंक्लूड यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, -1 to 1। तो इसकी डोमेन हो गई। ओके, रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज बेसिकली इसका क्या आ जाएगा? देख लो, 0 से π, 0 से π, यस या नो? क्लोज इंटरवल 0 to π, बट π/2 नहीं है। इसके अंदर अपने पास π/2 नहीं आ रहा है। यस, आ रहे हो? समझ में आ गया सबको? आया या नहीं आया? आ गया तो नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास y कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो बेसिकली हमें x और y प्लेन चाहिए। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। ये अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है। ओके, चलिए अब बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर लिमिट रखते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू कोसेक y, x इक्वल टू 1/sin y। यस या नो? कर सकते हैं? यस। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर y को 0 पिक करता हूँ तो x मेरा इन्फिनिटी आता है, क्योंकि sin 0 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी बनेगा। अगर y को मैं यहाँ पर π/2 पिक करता हूँ तो बेसिकली ये आपको मिलता है x +1 मिलता है। और अगर मान लीजिए माइनस का π/2 पिक किया तो x मेरा -1 मिला। तो यहाँ पर मेरे को π/2 और ये मेरे पास लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस का π/2। ये क्या है? माइनस का π/2, ये 0 है और ये अपने पास इस बार π/2 है। आ रहे हो क्लियर? अब ज़रा समझते हैं कि जब मैंने y को 0 पिक किया तो x मेरा इन्फिनिटी की ओर गया, और जब मैंने इसको पाई पिक किया तो मान लीजिए 1 मेरा इधर है और -1 कुछ इधर है। तो ये मेरा जैसे मैं इसको π/2 पर आया ये मेरे को 1 दे गया, ठीक है। और जब मैंने इसको 0 पिक किया था तो ये मुझे इन्फिनिटी की ओर भेज दिया। तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इधर आते हैं, जब मैंने 0 पिक किया था तो ये इन्फिनिटी की ओर गया था, और जब मैंने इसको माइनस का π/2 लिया तो बेसिकली ये मेरे को -1 की तरफ भेजा। तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। आ रहे हो क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसके डोमेन और रेंज की। तो डोमेन में हम लोग अगर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है तो उसको हम लोग r लिखते हैं। तो r लेंगे और -1 और +1 माइनस कर देंगे, इन दो पॉइंट्स को निकाल देंगे, ठीक है। चलो ये तो होगा। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा? बॉटम से टॉप की ओर देखते हैं, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2, और यहाँ पर 0 पर तो मिल नहीं रहा है तो इस 0 को मैं बाहर कर दूंगा। एक्सेप्ट 0 को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर। फटाफट, बहुत इजी है ये सारे, ठीक है।
तो सबको समझ में आ गया होगा। ये आपके माइंड में इसकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे ग्राफ की जो बेसिक ग्राफ है उसकी आपके माइंड में इमेज होनी चाहिए, तुरंत आएगा। जैसे y = cosec x आ गया, sec x आ गया, tan x आ गया, 3 सारे ग्राफ की आपके माइंड में इमीडिएट इमेज आ जानी चाहिए कि अच्छा ये है तो लाइक दिस ऐसा होगा, ये है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो जब आपके माइंड में ऐसा होने लगेगा तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चंस को बहुत इजीली अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। चलो रेडी। अब हमें बनाना है कि y = x + sin x का ग्राफ बनाना है। अब बेसिकली हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे, वो मेरे को देखना है। तो ज़रा समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो हम लोग सबसे पहले x और y प्लेन बनाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, यस या नो। अब यहाँ पर जो x है और प्लस sin x है, इसका मतलब ये दोनों ग्राफ आपस में ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो दोनों ग्राफ हैं आपस में x और sin x, y = x और y = sin x, ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे पर ऐड हो जाएंगे। प्लस का मतलब तो यही है। तो सबसे पहले x का ग्राफ बनाते हैं, y = x। तो बेटा यहाँ पर y = x का ग्राफ ऐसा बनेगा 45 पर, ये y = x का ग्राफ हो गया, यस या नो। सबको पता है y = x का ग्राफ। अब इसको sin x को इस पर ऐड कर देना है, इसका मतलब है कि sin x को इस पर बना देना है ऐसा। सॉरी, ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। आर यू क्लियर? चलो अब हमें यहाँ पर ग्राफ को बना लेना, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसका जो मेन ग्राफ आपके पास आएगा वो बेसिकली क्या आएगा वो आपको समझना है। देखिए आपके पास कौन सा टर्म मिल रहा है, कोई टर्म आपको समझ में आ रहा है? इधर वाले को इसको आप रिमूव कर दो, इधर से देखो इसको रिमूव करते चलो, इस लाइन को। जैसे इस लाइन को अपन रिमूव करोगे ये जो ग्राफ मिलेगा यही इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ होगा। बात समझ में आ रही है सबको? मैंने क्या बताया, पहले इन दोनों ग्राफ को बना लो। जैसे अपन ग्राफ बना लोगे उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा था हमारे पास y = x + sin x का ग्राफ, तो मैंने क्या किया y = x को पहले बनाया, फिर उसी पर मैंने sin x को बना दिया, तो ऐड हो गए। अब मेरे को यहाँ पर जनरल बनाना इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ। तो जो आपके पास ये y = x था तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो यही उसका ग्राफ बन गया। आर यू क्लियर? तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, y = x + sin x का ग्राफ है। तो नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कि y = x sin x। अब हम लोग कंबाइंड ग्राफ बना रहे हैं धीरे धीरे। देखिए इसको ग्राफ को बनाना है आपको, तो कैसे बनाएं? सबसे पहले आप एक्स वाई प्लेन बनाओगे। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। जब आप x और y एक्सिस को बना लेना, फिर आपको बनाना क्या है, y = x और y = mod x, सॉरी y = x और y = -x मतलब mod x, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब बेसिकली आपको ऐसा बनाना पड़ेगा और इधर से भी आपको ऐसा। आर यू क्लियर? यस या नो? ये आपके पास बन गया। अब जरा हम लोग समझते हैं। अब मेरे को इसमें sin x बनाना है। अब sin x इस पर कैसे बनाओगे वो भी समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं sin x मेरे को बनाना है। तो sin x कैसे बनता है, इसी के अंदर रहेगा जो भी ग्राफ आएगा। ऐसे 0 से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर और ऊपर अपन ले सकते हो इसको ऐसा, ठीक है। ऐसा अपन ऐसा चलता जाएगा, ऐसे फिर इधर भी आएगा, इधर से भी स्टार्ट होगा ऐसा 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 ही, ये टच करता रहेगा, ठीक है। इसको अपन टच कराते रहना, जहाँ पर छूट गया हो ये टच में रहेगा। तो ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, x = sin x, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई में थे आपस में, तो ये इसका ग्राफ हो गया। आ रहे हो क्लियर, यस या नो, समझ में आ गया? तो अपन नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है कि y = sin x/x। तो सबसे पहले हम लोग xy प्लेन बनाएंगे, ये अपने पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई करता हूँ, तो लिमिट अगर आप यहाँ पर लगाओ एक्सटेंडिंग टू 0 और sin x/x, तो ये कहाँ टेंड करता है, आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। मतलब जब मैं यहाँ पर 0 लूँगा तो मेरे को वैल्यू यहाँ पर 1 पर मिलेगी। और यहाँ पर 1/x का ग्राफ आप जानते हो बेसिकली कुछ ऐसा, फिर इधर ऐसा और फिर इधर ऐसा, ऐसा ही तो बनता है। अब मेरे को sin x का ग्राफ इसी पर बना देना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे टच करता हुआ ऐसे बनता चला जाएगा, बाहर नहीं जाएगा ये बेसिकली, ठीक है। ऐसे ये बनता चला जाएगा, ऐसे इधर भी 1 से स्टार्ट होगा, तो इधर पहले टच करेगा, फिर ऐसे जाता चला जाएगा, ये बाहर नहीं रहेगा, ये इसी में रहेगा, तो ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये आपके पास ग्राफ किसका बन गया, y = sin x/x का ग्राफ। तो नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास है ग्राफ y = sin 1/x, x ≠ 0। अब देखिए बेसिकली इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले x और y प्लेन बनाते हैं। ये आपके पास x एक्सिस है और बेसिकली आपके पास y एक्सिस है। डन। चलिए अब अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास क्या है, 0 है और साइन की मैक्सिमम कितनी होती है, 1 वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, -1 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए अब ज़रा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर साइन को x को 1 पिक करता हूँ तो साइन 1 मिलेगा जो कि छोटा होगा। ऐसे जब तक मैं तब तक पिक करता रहूँगा x को, जैसे मैंने यहाँ पर 1 पिक किया फिर 2 पिक किया, मतलब साइन 1/2 छोटा मिलता रहेगा, ठीक है। ऐसे 1/3 1/4, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर पाई/2 पिक करूँगा तो 2/π आ जाएगा, तो फिर भी छोटा ही मिलेगा। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर कैसे वैल्यू पिक कर, जैसे मैंने 1 पिक किया 2 पिक किया, ऐसे मैं पिक करता गया। फिर धीरे धीरे मैं वैल्यू को 1/π 1/2π में पिक करना स्टार्ट किया। तो जब तक आपने ऐसे वैल्यू को पिक किया तो अपना ग्राफ ऐसे 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 करता रहा। ऐसे इधर भी नेगेटिव में भी आप देखा तो ऐसा करता रहा। और जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या पिक किया, यहाँ पर 1/π पिक कर लिया, 1/π, और मान लीजिए इधर आपने माइनस का 1/π पिक किया। तो जब आप यहाँ पर 1/π पिक करोगे तो साइन पाई होगा, साइन पाई मतलब 0 की ओर गया, ठीक है, 0 की ओर जा रहा है। अब ज़रा हम लोग समझें कि क्या साइन पाई हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, cos 90 होगा और cos 90 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1/पाई किया, अगर मैं यहाँ पर 2/पाई करूँगा तो पाई/2 बन जाएगा। फिर आप ऐसे बढ़ाते जाओगे 3π/3 बन जाएगा। फिर अगला पाई/4 बन जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर 2/पाई आप पिक करोगे, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। जैसे आप 2/पाई पर पहुँचोगे इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी पिक करोगे ये आपको इतना मैक्सिमम तो नहीं आएगा, कम होता चला जाएगा। कैसे, जैसे पाई/3 पिक करोगे, यहाँ पर 3/पाई करोगे और 3/पाई क्या हो जाएगा, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री sin 60 √3/2। आ रहे हो क्लियर। फिर अपना अगर यहाँ पर 4/पाई करोगे तो पाई/4 45 1/√2 और छोटा, मतलब ऐसे ये डिक्रीज मोड में चलता चला जाएगा ऐसे पोजीशंस में। ऐसे इधर जब आपने किया तो ऐसा हुआ, जब आपने यहाँ पर देखा कि ये ऐसा हो रहा है तो जैसे यहाँ पर आपने पिक किया तो ये ऐसे मोड में चला गया। मतलब यहाँ पर आपने जब पिक कर लिया, बेसिकली यहाँ पर आपने क्या पिक किया, ये -2/पाई। उसके बाद आप कुछ भी पिक करोगे ये क्या करेगा, इधर की ओर यहाँ पर इसको टच करता हुआ चला जाएगा। जैसे इधर हो रहा है तो ये आपके पास किसका ग्राफ हो गया, sin 1/x का ग्राफ हो गया। तो नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग, बहुत ही सिंपल है, अप्रोच करोगे समझ में आएगा, बेसिक समझ में आएगा। इन्हीं 2 पॉइंट पर 2/पाई और यहाँ पर -2/पाई पर ये मिनिमम पाएगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद ये कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। हमारे पास है नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। इसको हमने एक पार्ट में डिवाइड किया है कि जब हमारे पास f(x) जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा f(-x) में। सेकेंड है जब f(x) है जो वो यहाँ पर f(-x) होगा। ठीक है, थर्ड आपके पास है कि f(mod(x) और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है mod(f(x), फिफ्थ में है f(x+a), f(x-a), f(x+a), f(x-a). 8 टाइप आपके पास है। तो फर्स्ट उसका फर्स्ट टाइप है कि अगर f(x) f(-x) में ट्रांसफॉर्म होगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि टेक द सिमेट्री, किसके अबाउट सिमेट्री करना है, वाई एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री लेना है। किसका लेना है, ओरिजिनल ग्राफ का लेना है, उसका जो ओरिजिनल ग्राफ होगा। एंड डू नॉट कंसीडर द ओरिजिनल ग्राफ। जब आप सिमेट्री ले लोगे उसके बाद उस ओरिजिनल ग्राफ को आपको कंसीडर नहीं करना, मतलब रिमूव कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो था इसके बारे में, चलो समझने की कोशिश करना। देखिए हमारे पास ग्राफ है कि y = e⁻⁻x का ग्राफ ड्रा करना है बेसिकली। तो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग XY प्लेन बनाएंगे। तो बेसिकली आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। ठीक है, अब जरा समझना कि अभी हम लोग जानते हैं कि y = e⁻x का ग्राफ, ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है या नहीं है। ध्यान से समझना, ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है और ये इसका क्या है, नेगेटिव वाला है। तो ओरिजिनल ग्राफ पहले बना लो। तो ओरिजिनल ग्राफ तो ये होता है e⁻x का, और यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, जब आपने x को 0 पिक किया था तो y आपको x को आप 0 पिक करोगे तो y आपको 1 मिलेगा। ठीक है, यही था। अब मैंने क्या बोला कि जब आपके पास ये इसी फर्स्ट आपके पास क्या था कि जब f(x) ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, f(-1) में, तो टेक द सिमेट्री अबाउट, क्या बोला, टेक द सिमेट्री अबाउट y एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड देन रिमूव द, डू नॉट कंसीडर द ओरिजिनल ग्राफ। यही बताया। तो ये तो इसका ओरिजिनल ग्राफ है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे को इसके अबाउट सिमेट्री करनी है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसके अबाउट सिमेट्री करेंगे तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इधर आएगा और ये वाला पोर्शन इधर आएगा। यस या नो।
तो बेसिकली कुछ ये ग्राफ ऐसा बनेगा और कुछ ऐसा आएगा। जब आप उसको सिमेट्री ले लोगे देन उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो ओरिजिनल ग्राफ था इस ओरिजिनल ग्राफ को आपको रिमूव कर देना है। तो जो ये वाला ग्राफ बन गया आपके पास किसका ग्राफ ये बना, ये आपके पास y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ बन गया। आर यू क्लियर? तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माइनस एक्स का ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू log माइनस एक्स का ग्राफ। तो बेसिकली इसको कैसे ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास x और y प्लेन होगा, तो ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखेंगे कि इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा। इसका जो ओरिजिनल ग्राफ होगा वो y इज इक्वल टू log x होगा, और y इज इक्वल टू log x बेसिकली बनता कैसे है, ये है y इज इक्वल टू log x। जब आप x को 0 पिक करोगे तो y की वैल्यू x को आप 1 पिक करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, तो 1,0। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू log x, ओरिजिनल ग्राफ है इसका, ये ओरिजिनल ग्राफ है। आपको सिमेट्री किसके अबाउट लेनी है, y एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री लेना है। तो जब आप सिमेट्री लोगे तो एज इट इज़ आपके पास इधर चला आएगा, तो बेसिकली ये ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आपको ये जो ओरिजिनल है इसको आपको रिमूव कर देना है। तो जब आप इसको रिमूव कर दोगे ये जो ग्राफ बना ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू log माइनस एक्स का ग्राफ। तो फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स का ग्राफ। तो चले देखते हैं इसका हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनल ग्राफ बनाना है, तो एक्स वाई प्लेन पहले बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इतना आपने काम कर लिया। इसका ओरिजिनल क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा, और साइन का ग्राफ सबको पता है बेसिकली ऐसे बनता है, यस या नो, ऐसा ही तो बनता है साइन एक्स का ग्राफ। अब इन्होंने आपको ये कहा कि आप ओरिजिनल यहाँ पर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लो, और जो इधर वाला ग्राफ है वो इधर चला आएगा, इधर वाला ग्राफ इधर चला आएगा। तो जब आप सिमेट्री लोगे तो बेसिकली कुछ आपको नज़र कैसा आएगा, जब मैं इस वाले पोर्शन को इधर लाऊंगा तो ये कुछ ऐसा 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 हो जाएगा, और ये वाला इधर लाऊंगा तो बेसिकली ये ऐसा 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 कुछ ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो मेन ग्राफ होगा ओरिजिनल ग्राफ ये ब्लैक वाला, इसको आपको रिमूव करना है। तो जब हम लोग इसको रिमूव करेंगे तो देख लो आपके पास क्या आता है। ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। आर यू रेडी, यस या नो, सबको समझ में आ गया। ये आपके पास हो गया, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कास माइनस एक्स का बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाएंगे फिर अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास y एक्सिस हो गया। चलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग जानते हैं कास माइनस थीटा कास थीटा ही होता है। तो जो पहले ग्राफ था वही ग्राफ था, वही हमें चेक करना है क्या जो यहाँ पर लिखा है वो सही है या नहीं। तो कास एक्स का ग्राफ सबको पता है, ऐसा बनता है। ये कास एक्स का ग्राफ है। अब इन्होंने हमें ये बताया कि मेरे को एक वाई एक्सिस के अबाउट क्या बोला है, सिमेट्री बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है सिमेट्री मैं ले लेता हूँ। तो जब आप सिमेट्री लोगे तो देखो इधर वाला पोर्शन इधर भी दिख रहा है, तो सिमेट्री में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो जो पहले ग्राफ था वही अब भी होगा, इसीलिए इसके ग्राफ में कोई भी चेंजमेंट
नहीं आता है, तो इसका ग्राफ एज इट इज रहेगा, यही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। ये कास एक्स का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू कास माइनस एक्स हो या फिर कास एक्स हो, दोनों का ग्राफ सेम होगा। आर यू रेडी? तो यहाँ तक फर्स्ट आपके पास हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो होगा अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।